नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं अपने राशियों की सीरीज में आखिरी राशि यानी मीन राशि की बात करूंगी। मुझे उम्मीद है आपने अब तक सारी राशियों को देख लिया होगा और आपको पसंद भी आई होगी। हालांकि राशियों में इतना कुछ है बताने के लिए कि अभी भी ऐसा लगता है कि फिर से सीरीज स्टार्ट करूं और फिर से बताना शुरू कर दूं, कि बहुत कुछ है राशियों में बताने के लिए। और इन्हीं राशियों नक्षत्रों को समझने के लिए 2026 में एक कोर्स मैं लेके आई थी, ज्योतिष के गूढ़ रहस्य, जो कि पूरा एक साल का कोर्स है। और राशियों नक्षत्रों के रहस्य को हम उसमें समझ रहे हैं। अगर किसी को भी अभी भी उस लाइव कोर्स में आना हो, हालांकि वो एक साल का कोर्स है और काफी मंथ्स उसके यानी 18 से 20 वीडियोस उसके अभी क्लासेस निकल चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इच्छुक हो या आगे कभी आप उसके रिकॉर्डेड वीडियोस चाहते हो तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं के लिए होगा जो पहले से ज्योतिष की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, क्योंकि इनिशियल लेवल लेवल पर आप अगर आप आएंगे तो आप शायद उसको नहीं समझ पाए। चलिए अपने मीन राशि को आगे बढ़ाते हैं। मीन राशि काल पुरुष के 12वें भाव का स्वामित्व रखती है। काल पुरुष को कभी भी नहीं भूलेंगे, चाहे हम राशि को पढ़ें, नक्षत्र को पढ़ें या कोई भी प्रेडिक्शन। तो 12वें स्थान में कौन सी राशि होती है काल पुरुष में? मीन राशि, यानी 12वें भाव का स्वामित्व रखती है। मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। मीन राशि जल तत्व प्रधान होती है। और मीन राशि जो होती है वो इवन साइन होती है। और डुअलिटी, डुअलिटी मतलब डुअल साइन, जैसे डुअल में हमने बाकी राशियां भी पढ़ी थी, तो यहाँ पे मीन राशि भी डुअल साइन है। ठीक है, अब मीन राशि के साइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर राशि का एक चिन्ह होता है। तो मीन राशि यानी कि पाइसेस का जो साइन होता है उसमें दो मछलियां दिखाई गई। अब मछलियां दिखाने का कोई ना कोई रीजन रहा होगा, उसको मैं अभी सबको आपको समझाऊंगी। जो मछलियां दिखाई गई हैं उसको आप पिक्चर को थोड़ा सा, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, उसको ध्यान से देखिएगा। एक फिश का फेस दिखाया गया है, दूसरी की टेल है। और इसी तरह दूसरी फिश का टेल है और एक सर्कुलर वे में दिखाई है, और एक का फिश और टेल और एक का फिश और टेल, इस तरह से दिखाया गया है ना। तो हम जो अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो हम मछली से ही कर लेते हैं, है ना। अब मछली को अगर आप देखोगे तो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग चीज का प्रतीक माना गया है। मछली को सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है, समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है, धन का भी प्रतीक माना जाता है ना। और हम भगवान विष्णु के अगर प्रथम अवतार की बात करें तो वो भी मत्स्य अवतार ही कहा जाता है, यानी मछली का ही अवतार है। कई संस्कृतियों में मछली को पुनर्जन्म का भी प्रतीक माना है। और हो सकता है कि इसीलिए मीन राशि यानी मछली को 12वें भाव का स्वामित्व दिया गया हो, जहां से हम मोक्ष की भी बात करते हैं। अब ये तो आगे का और विस्तृत विषय हो सकता है, तो इसकी चर्चा तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगी। ठीक है, इसी में से हम पॉइंट्स निकालते चलते हैं। मछली को अभी यहीं स्टॉप कर देते हैं, इसको फिर से लेके आएंगे। अब चलते हैं हम इसके जल तत्व की तरफ। मीन राशि जल तत्व प्रधान राशि। अब जल से आप क्या समझ? जल से जनरली हम समझते हैं कि भाई जल इमोशंस को तो बताते ही है ना। जल से हम इमोशंस की तो बात करते ही हैं। अब आप देखो, मछली पानी में रहती है ना। पानी यानी उसका घर हो गया, है ना। जैसे हमारा घर होता है तो ऐसे मछली का भी घर होता है, कि भाई वो पानी में रहती है। अब बचपन में आपने एक पोयम थी, या वो जो आपने हम पढ़ते थे ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। यानी कि मछली उस सीमित दायरे को, समंदर बहुत बड़ा होता है लेकिन मछली जो है उतनी दूर नहीं जाती, अपने एक दायरे में रहती है। मछली जल की रानी है, यानी कि उस सीमित दायरे में उसको वो ओहदा दिया गया है। वो रानी जैसा प्रभाव है। जीवन उसका पानी है, यानी कि वो वहीं पे उस सीमित दायरे में रहना पसंद करती है। अब यहाँ से आप देखो तो हजारों प्रिडिक्शन निकाल सकते हो। वहां सीमित दायरा भी है और वो विस्तार को भी बताता है। विस्तार को क्यों बताता है? लेकिन ये जो विस्तार है ना, ये कई तरह से हो सकता है। अब इसमें काल पुरुष को लेके आओ। 12वां भाव जो है, 12वीं राशि जो है, वो धन स्थान से एकादश होता है। यानी कि ये भौतिकता की भी वृद्धि को बताएगा, धन की भी वृद्धि को बताएगा, लेकिन इसके साथ साथ में ये आध्यात्मिक लेवल पे भी वृद्धि को बताएगा। क्योंकि मीन राशि के स्वामी है गुरु, और ये आपकी आध्यात्मिक दृष्टि, देखो दूसरा भाव दृष्टि को बताता है। हालांकि 12वां भाव भी 12वें भाव से भी आंख की बात होती है और दूसरे से भी होती है ना, तो दोनों भावों में दृष्टि की बात होगी। लेकिन 12वें भाव से जब हम एकादश देखेंगे तो वहां पे मीन राशि आएगी।
यानी दृष्टि की वृद्धि होना। अब दृष्टि की वृद्धि कैसी होती है? जब आप आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर पे पहुंच जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? दूरदर्शिता। तो हो सकता है कि ये लोग काफी दूरदर्शी होते हों। और आप मछली से इस बात को समझ सकते हैं कि मछली जो होती है ना, वो पानी में भी देखने की क्षमता रखती है। ठीक है ना? आप नॉर्मली आप जाओगे तो आप क्या पानी में देख पाओगे? नहीं देख पाएंगे ना। ठीक है ना? आंख भी नहीं खोल पाएंगे। लेकिन वहां फिश को दिखाने का यही एक मकसद है कि वो उस गहराई में भी जाके देखने की क्षमता रखती है, जहां हम आम इंसान नहीं देख सकते, जिससे हम दूरदर्शिता को समझ सकते हैं। और पानी के थ्रू यात्राओं की अभी परंपरा रही है, यात्राएं भी पानी के थ्रू होती थी और अभी भी होती हैं। तो यहाँ से हम यात्रा की बात करते हैं, और 12वां भाव कहीं ना कहीं यात्रा को बताता है। तो हो सकता है कि भाई मीन राशि वालों को घूमने फिरने का शौक रहता हो। हालांकि वो अलग बात है कि घूमने फिरने में कठिनाइयां ना जाने कितनी आती होंगी लाइफ में, पर ये कहीं ना कहीं उसको बताती भी। अब काल पुरुष की बात भी हम साथ साथ में लेके चलेंगे, पहले इस साइन को ही डिकोड करते हैं। जब आप फिश का साइन देखोगे, तो उसमें एक फिश का फेस दिखाया है, दूसरे फिश की टेल दिखाई है साथ में, है ना? इसको दिखाने का मतलब है कि एक का आरंभ और एक का अंत। और जब वापस से नीचे की साइड देखोगे, तो फिर से एक का आरंभ और एक का अंत। यानी कि ये आपस में ही घूमते रहेंगे, आरंभ और अंत के बीच में ही ये लोग घूमते रहेंगे। पूरी तरह से ना तो कभी भी किसी चीज से डिटैच हो पाएंगे, ना कभी भी किसी चीज से पूरी तरह से अटैच हो पाएंगे, क्योंकि मछलियों के बीच में एक दूरी दिखाई गई है। अच्छा, कुछ कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जहां मछलियों को बीच में दूरी होने के बाद भी उन्हें एक बारीक से धागे से बांधा हुआ दिखा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब असली चिन्ह क्या होगा वो कौन जाने, है ना? क्योंकि मैंने तो काफी जगह देखा, उसके बाद मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि अटैचमेंट भी पूरी तरह नहीं है और डिटैचमेंट भी पूरी तरह नहीं है, लेकिन निरंतरता है। निरंतरता क्यों है? क्योंकि दोनों फिश एक दूसरे के चारों तरफ घूमती हुई, मतलब एक दूसरे को देखती हुई। जैसे आ, आप लोग कभी कोई गेम खेला होगा ना, इसमें एक सर्कल बना के हम एक दूसरे के पीछे घूमते थे, ये उसी तरह से समझ सकते हैं। निरंतरता, निरंतर घूमते रहना। यानी कि हो सकता है कि ये लोग निरंतर किसी न किसी कार्य को करते रहते हैं। अगर किसी काम के पीछे पड़ गए तो रुकेंगे ही नहीं, उसको करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। अब 12वां भाव नींद को भी बताता है। अब आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से लो। आपके घर परिवार में, सबके घर परिवार में बच्चे हैं, एग्जाम का टाइम भी आता है, बर्डन भी होता है पढ़ने का। बच्चे रात रात भर लगातार पढ़ते हैं, है ना? तो यहाँ से आप वो भी समझ सकते हो कि हो सकता है कि इन लोगों को रात में पढ़ने की आदत होती है। अब वो तो डिपेंड करेगा कि मीन राशि कहाँ पे है आपके चार्ट में। तीसरे भाव में होगी तो रात में आपको खेलने कूदने की आदत हो सकती है, बैठ के आप कुछ गेम्स खेल रहे हो, चाहे वीडियो गेम ही खेल रहे हो। तो इस तरह से राशि को हम लिंक कर सकते हैं। मीन राशि कंपटीशन की भावना भी बताती है, क्योंकि दोनों फिश एक दूसरे के पैरेलल चलती हुई नहीं दिखाई है, एक दूसरे के आगे पीछे चलती हुई दिखाई दी है। यानी कि ये कंपटीशन की भावना इन लोगों के अंदर हो सकती है। अब कंपटीशन किस लेवल का जाएगा, उसमें ईर्ष्या उत्पन्न होगी, क्या होगा, वो पूरा चार्ट देख के हम बता सकते हैं। और छठे से सातवीं होती है ये राशि, यानी छठी राशि के बिल्कुल सामने भोग बताती है। तो यहाँ से भी आप कंपटीशन की बात समझ। शुद्धता, शुद्धता क्यों? मीन है, मछली है, वो शुद्धता का, समृद्धि का प्रतीक है। तो ये लोग ना बड़े कोमल से हो सकते हैं, निर्मल से हो सकते हैं, और मछली हमेशा साफ जल में रहती है, तो भाई दिल के बहुत साफ हो सकते हैं। इनके अंदर वो भेदभाव की भावना। अब देखो, यहाँ मैंने पीछे बोला था जेलिसी, डिपेंड करेगा आपका चार्ट क्या है। हम्म? फिर आता है कंफर्ट जोन। हो सकता है इन लोगों को अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद होता हो, क्योंकि मछली जो होती है वो एक साफ जल में, उस सीमित पानी में, पूरे समंदर में वो छोटी मछली, क्योंकि मछली भी जो दिखाई है ना, वो देखो छोटी दिखाई है। बड़ी एक मछली बनाने की कोशिश नहीं की गई साइन में। आप सोचो, वो कुछ भी बनाया जा सकता था ना। मछली दिखाने का मतलब है कि एक छोटे से कंफर्ट जोन में रह सकता है ये इंसान, और वहां रह के दूरदर्शिता को तक भी सोच सकता है, दूरदर्शी भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आएगा कि 12वें भाव से तो विदेश की बात होती है, तो यहाँ सीमित दायरे की बात क्यों है? तो देखो, जब भी विदेश में कोई भी इंसान जाएगा तो वो अपनी कम्युनिटी को जरूर ढूंढता है। कि अरे, जैसे मान लो कोई भारत का ही कोई विदेश में गया, तो अक्सर मैंने कहते हुए सुना है कि अरे, कोई कोई अपना है यहाँ, कोई भारतीय है क्या? उस भारतीय रेस्टोरेंट हमें मिला, हमें वहां जाके अच्छा लगा। तो इंसान जा जरूर रहा है, लेकिन उसके अंदर फिर भी एक अजीब सी बेचैनी है। वो अपनी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करेगा, अपने जैसे लोगों को ढूंढेगा जरूर। और मछली दिखाने का दूसरा रीजन ये भी है कि मछली ना बड़ी फुर्तीली होती है, तो ये लोग बड़े फुर्तीले हो सकते हैं, है ना?
फुर्तीले का मतलब क्या हो सकता है कि भाई हर चीज को बड़ी तेजी से करना पसंद करते हो, या इनका दिमाग बहुत तेज चलता हो किसी भी चीज को लेकर, या बिना रुके लगातार निरंतरता से काम करने का जो सामर्थ्य होता है वो इनके अंदर हो सकता है। फिर आता है, बड़ी पतली सी होती है मछली, फुर्तीली होती है, तो इससे एक प्रिडिक्शन ये भी निकाल सकते हैं कि ये लोग किसी भी परिस्थिति में से निकलने का सामर्थ्य इनके पास हो सकता है। और अपने परिवेश में थोड़े पॉपुलर भी तो हो सकते हैं ना, मतलब अपना एक जो सीमित दायरा है उसमें पॉपुलर भी हो सकते हैं, क्योंकि उस कविता में क्या था, मछली जल की रानी है, तो यहाँ रानी से आप ये चीज भी समझ सकते हैं, है ना। रिलीजियस होते हैं, नॉलेज होती है क्योंकि 12वीं राशि है, गुरु की राशि है, मोक्ष की राशि भी है और भोग की राशि भी है। यही सारी चीजें हमें समझनी है। मोक्ष की राशि भी है और भोग की राशि भी है। भोग क्यों? दूसरे की वृद्धि बता रहा है, धन संपदा की वृद्धि बता रहा है, हैप्पीनेस का भाग्य बताती है 12वीं राशि। और मीन राशि जो होती है वो 9वीं राशि से, यानी धार्मिक धर्म की बात जहाँ पे हम करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, उसका सुख भी होती है। तो ये लोग कई बार मोक्ष में, यानी कि अध्यात्म में और भोग में, भौतिकता में फंसे रह जाते हैं। इनको पता ही नहीं होता कहाँ जाए, इधर जाए कि उधर जाए, ना ये छूटते बनता ना वो। अब यहाँ पे भोग को केवल आप हम कई बार चीजों को दूसरे तरह से सोचने लगते हैं कि मोक्ष पता नहीं क्या बात हो गई, भोग पता नहीं क्या बात हो गई, तो इसको बहुत छोटे से लेवल पे भी आप लेके समझ सकते हो। नेक्स्ट होता है कि इन लोगों का ना देखने में ऊपर से स्वभाव बड़ा शांत दिखाई देगा, लेकिन अंदर से एक बड़ी छटपटाहट रहती है। मानसिक छटपटाहट इनके अंदर बहुत होती है, और वो साइंस से भी समझ में आता है और राशियों से, राशियों की दूरी से भी समझ में आता है। आप देखो, थोड़ा सा डरपोक किस्म के भी हो सकते हैं ये लोग, क्योंकि मछली को जब आप हाथ लगाओगे ना, छोटी सी मछली को बाहर निकाल के देखो, वो छटपटा जाएगी एकदम से। हाथ लगाने का डर रहता है। कोई एक्वेरियम किसी के घर में हो, अंदर हाथ डालोगे तो वो एकदम से भागेगी, है ना। यानी कि कोई भी विपरीत परिस्थिति में अगर मीन राशि पे एफ्लिक्शन है तो ये लोग उस चीज से दूर हटने का भी सामर्थ्य रखते हैं और थोड़े डरपोक भी हो सकते हैं। मीन राशि इमेजिनेशन की राशि होती है, कल्पना शक्ति को बताती है मीन राशि। तो ये लोग काल्पनिक हो सकते हैं, है ना। ये लोग अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, अच्छे सिंगर हो सकते हैं, अच्छे राइटर भी हो सकते हैं, क्योंकि राइटिंग के लिए भी कहीं ना कहीं आपकी वो कल्पना शक्ति यूज होती ही है ना। और इन लोगों को सुर की अच्छी पकड़ हो सकती है, क्योंकि दूसरे की वृद्धि बताता है ये, है ना। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ज्ञान के लिए बड़ी बेचैनी होती है, मतलब इनको कुछ ना कुछ सीखने को चाहिए हमेशा। तो इसीलिए ये उस चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, मतलब उसका विस्तार करना चाहते हैं। 12वीं राशि विदेश की राशि, यानी ज्ञान, और ज्ञान गुरु और विस्तार 12वीं राशि, तो ज्ञान का विस्तार करने की भूख होती है। उसके लिए ये कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। और इनको किसी ना किसी के साथ की हमेशा जरूरत होती है, या आप ये कह सकते हो कि भाई लाइफ में इनको किसी ना किसी का साथ किसी ना किसी मोड़ पे मिल जाएगा। ना तो ये उस इंसान को छोड़ सकते हैं, है ना, और ना उसके साथ खुश रह सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है कई बार। डिपेंड करता है कि मीन राशि और पूरी पत्रिका क्या बताती है, क्योंकि दो फिश दिखाई है, ना तो वो एक दूसरे को छोड़ पा रही है और ना ही वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये लोग लॉन्ग टर्म के प्रोमिस में बिलीव रखते हैं, यानी छोटे, थोड़ी देर का प्रॉमिस नहीं, लॉन्ग टर्म, जीवन भर साथ निभाना, क्योंकि अंत में जाके आई है बिल्कुल 12वीं राशि, स्टार्टिंग में नहीं आई। और 12वें भाव को बताती है, जिससे घर से दूरी, मातृभूमि से दूरी बताई जाती है। तो ये लोग लॉन्ग टर्म प्रोमिस को, जब मान लो रिलेशनशिप की बात में करूँ, तो हो सकता है ऐसे इंसान जो है लंबे कमिटमेंट्स करते हो अपने पार्टनर के साथ में। थोड़े ड्रीमी जरूर हो सकते हैं, ख्याली पुलाव भी बना सकते हैं ये लोग, है ना। डिपेंड करेगा उनका चार्ट में चंद्रमा क्या बताता है। इंट्यूटिव तो होते ही हैं, है ना। हाँ, थोड़े से शर्मीले होते हैं, फिश को देख के भी आप समझ सकते हो, जल तत्व को देख के भी आप समझ सकते हो, लेकिन उससे ये पूरी तरह से खुल के बात करेंगे जिसके ऊपर ये भरोसा, है ना। क्योंकि फिश जो होती है जिसके ऊपर भरोसा करेगी, यहाँ मैं आपको एक खाली एग्जांपल से समझा रही हूँ, मैंने कभी फिश को ऐसे हाथ में लेके नहीं देखा, लेकिन हाँ इस छोटी सी चीज से आप ये समझ सकते हैं। अब देखो, समुद्र में जहाँ मछलियां रहती हैं या किसी भी तरीके के पानी में है, वहां पे एक तूफान भी आ सकता है और शांत भी हो सकता है। तो ये जीवन के हर तूफान को भी झेल सकते हैं, और शांति से शांति, मतलब शांत से शांत वातावरण में भी ये रह सकते हैं। ये कला इन लोगों के अंदर होती है, बड़े से बड़े तूफान को भी झेल जाना, यानी विपरीत और अनुकूल दोनों परिस्थिति में खुद को ढाल लेने की जो क्षमता होती है ना, वो इन लोगों के अंदर हो सकती है।
और अगर ये किसी चीज के पीछे पड़ जाएं, किसी काम के पीछे पड़ गए, किसी पढ़ने के पीछे पड़ गए, किसी भी चीज के पीछे पड़ जाए तो उसको छोड़ेंगे, है ना। जीवन के कोई ऐसी भय इनके अंदर होता है, और भय जो होता है ना वो किसी ना किसी असंतुलित स्थिति का भय होता है। मतलब कोई ऐसी परिस्थिति जो संतुलन में इनकी नहीं होती, कोई ना कोई जीवन का जरूर इनका ऐसा एस्पेक्ट होता है जो कभी भी, कोई भी एरिया ऐसा हो सकता है जो संतुलित नहीं होता। हालांकि वो सबके जीवन के साथ होता है, लेकिन इनके साथ थोड़ा प्रोमिनेंट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, ये लोग अपने इमोशंस को पूरा खुल के नहीं दिखाते हैं, है ना। इमोशंस होते जरूर हैं क्योंकि जल तत्व है। खुल के ना दिखाने का रीजन है क्योंकि इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, और जुपिटर जो है वो ऊपर खुल के इमोशंस को नहीं दिखाता, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में सेंसिटिव हो सकते हैं थोड़े से, क्योंकि मछली को मैंने क्या बताया, हाथ लगाते ही डर जाएगी, तो सेंसिटिव हो सकते हैं। सच्चा प्रेम ये लोग करना जानते हैं। देखो सच्चा प्रेम, आप कितनी भी राशियों के साइन देखो, डुअलिटी वाले साइन में भी आप देखोगे तो मिथुन राशि में दो लोग दिखाए गए हैं, लेकिन उनकी जो मुद्रा है दिखाने की वो अलग है ना। वो एक दूसरे के आमने सामने है और आधा फेस दिखाया है। आधा फेस मतलब आप एक पक्ष से, सामने वाला भी जो है ना, सामने वाले को कितना जान पाएगा, ठीक है। और जो साइड से देखोगे तो आधा आधा चेहरा आपको दिखाई देगा। तो आधे आधे चेहरे दिखाने का ही मतलब ये है कि शायद आप पूरा पक्ष सामने वाले का भी ना जान पाओ, ठीक है ना। अब यहाँ जो दिखाया गया है वहां दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। सामने होना, साइड में होना, दोनों से चीजें अलग हो जाएंगी। वहां वायु तत्व राशि में डुअलिटी है, यहाँ जल तत्व राशि में डुअलिटी। तो ये जो होती है, ये लोग सच्चा प्रेम करते हैं, जिस भी चीज को पीछे लगेंगे वो, इसको हम इसलिए सच्चे प्रेम की राशि भी बोल सकते हैं। दूसरा, थोड़ा बहुत लालच या कभी कभी इन लोगों के अंदर आ सकता है, हमेशा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब आप फिश को देखोगे वो फंसती क्यों है, जब चारा डाला जाता है ना। जब खाने को डाला जाएगा तो तभी तो मछली जाल में फंसेगी। तो हो सकता है कि कई बार इनकी लाइफ में ऐसे मौके आए हों कि ये किसी न किसी ऐसे लालच में या किसी ऐसी चीज में फंस सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं बोलेंगे। हम देखेंगे बाकी चार्ट में प्लैनेट्स की कंडीशंस क्या कंडीशन क्या बता रही है, ठीक है। ईर्ष्या को भी इनके अंदर कई बार देखा जाता है कि ईर्ष्या की भी भावना हो सकती है। अब यहाँ पे आप इसमें करियर को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप इसमें रिलेशनशिप को भी समझ सकते हो। कितने सारे पॉइंट्स आप मीन राशि के बारे में इसी से निकाल सकते हो। मछली से निकाल सकते हो, जल तत्व से निकाल सकते हो। और अगर मैं चाहूं तो इस पे 1 घंटा नहीं, 5 5 6 6 घंटे के वीडियो बन सकते हैं। इसमें से हजारों हजारों पॉइंट्स निकल सकते हैं, लेकिन एक समय का भी हमारे पास कुछ लिमिट होती है, और एक बताने की भी लिमिट होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मीन राशि के बारे में, मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया। अब तक मैंने 12 राशि कंप्लीट की, लेकिन हर राशि के बारे में मैंने पॉइंटर्स आपको बताए। उस पॉइंटर्स से आप चीजों को निकालते चले जाओ। जैसे कहते हैं ना कि एक चीज दे दी, अब उस चीज से, अब आपकी इमेजिनेशन के ऊपर, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा आप उससे कितनी चीज बना सकते हो। वही ज्योतिष है ना, वही तो कल्पना शक्ति है। आप उसी एक पॉइंट में से, ऋषि ने एक चीज बताई, मीन, मछली। अब वो मछली को समझो। अब जैसे हम केतु को पढ़ते हैं, आजकल मैं क्लास में केतु को पढ़ा रही हूँ इसलिए मुझे केतु ध्यान आ रहा है। केतु जब आप पढ़ोगे तो वहां एक शब्द लिखा गया है, मुर्गा, गिद्ध। अब वो गिद्ध लिखने का मतलब खाली गिद्ध नहीं है, उसको देखो आप, गिद्ध की असाधारण दृष्टि को देखो, है ना। उससे और सारे, बहुत सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, तो उनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और राशियों को समझने के बाद आप नेक्स्ट क्या समझना चाहते हैं वो भी बताइए। आप ग्रह समझना चाहते हैं, मैं ग्रह बताऊंगी। आप नक्षत्र समझना चाहते हैं, मैं नक्षत्र बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत